जय हिंद दोस्तों। आज बिहार पॉलिटेक्निक केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर होने वाला है। उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों वो करवाया जा रहा है। तो इसका 27 क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है। ठीक है, 27 क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है जो कि पूछा भी गया है और इम्पोर्टेंट भी है। तो ये सारे क्वेश्चन को आप देखिए। और कुछ क्वेश्चन इसमें पूछा नहीं गया, कुछ क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में आया भी है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इस केमिस्ट्री का क्वेश्चन आप फर्स्ट चैप्टर वाला नहीं देखें, विज्ञान एवं रसायन वाला, तो जाके आप चैनल पे देख सकते हैं। और फिजिक्स का क्रैश कोर्स अगर आप नहीं देखें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी आपको कुछ अच्छा बेनिफिट हो जाएगा, तो आप ज़रूर से ज़रूर उसको भी देखिए। और अर्थमेटिक्स का अगर आप क्वेश्चन नहीं देखें, अर्थमेटिक्स में बहुत सारा चैप्टर आता है अंक गणित वाला। अर्थमेटिक्स में होता है अंक गणित, तो उसमें आपको हम शॉर्ट विधि में हम आपको 15 क्वेश्चन बताए हैं अलग अलग चैप्टर का, जो कि पूछा गया है बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में 2018 में पूछा गया, 2019 में और 2020 में। वो सारा क्वेश्चन आपको हम करवाएं। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन मैथ में आता है, तो जरूर वीडियो देखिएगा जाकर। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सी वस्तु द्रव नहीं है, कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है। तो देखिए, द्रव का डिफिनेशन क्या होता है कि जो स्थान घेरता है। द्रव्य उस वस्तु को हम कहते हैं, द्रव हम उसको कहते हैं जो स्थान घेरती है और जिसका कुछ भार होता है, जिसका हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसे हम द्रव्य कहते हैं। तो देखिए, कोयला स्थान घेरता है, इसमें क्या बोला, द्रव नहीं है। इसका कुछ भार होता है, कोयला कुछ भार होता है। लकड़ी भी स्थान घेरता है, इसका कुछ भार होता है। कॉपर भी स्थान घेरता है, इसका भी कुछ भार होता है। तो ये द्रव्य है। ये तीनों क्या है दोस्तों, द्रव्य है। लेकिन प्रकाश का ना तो भार होता है, प्रकाश का भार नहीं होता है, और ना ही ये स्थान घेरता है। तो द्रव्य कौन नहीं है इसमें दोस्तों, तो इसमें प्रकाश द्रव्य नहीं है। प्रकाश क्या है, द्रव्य नहीं है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यम ग्राम द्रव्यमान के लुप्त होने पर उत्पन्न ऊर्जा होगी। यम ग्राम द्रव्यमान के लुप्त होने पर उत्पन्न ऊर्जा होगी। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका 2 का हो जाएगा बी नंबर, MC अग्र, MC स्क्वायर अग्र। ठीक है, MC स्क्वायर अग्र। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि प्रकृति में जल किस अवस्था में मिलता है। तो प्रकृति में जल किस अवस्था में मिलता है, तो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में मिलता है। बर्फ के रूप में मिलता है, पानी के रूप में तो मिलता है। तो बर्फ क्या है, ठोस है ना। तो वे तो प्रकृति में जल तीनों अवस्था में मिलता है, ठोस, द्रव और गैस की अवस्था में। ठीक है, प्रकृति में जल किस अवस्था में मिलता है, तो ठोस, द्रव और गैस की अवस्था में। अब देखिए, ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होगी। ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। तो क्या गतिज ऊर्जा होगा दोस्तों, तो इसका हो जाएगा देखिए डी नंबर, द्रव के अणुओं से कम। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 का डी हो जाएगा, द्रव के अणुओं से कम, द्रव के अणुओं से कम। ठीक है, ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है द्रव के अणुओं से कम। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि अंतर आणविक बल अधिक होता है। अंतर आणविक बल अधिक होता है, तो अंतर आणविक बल अधिक किस में होता है, तो ठोस में होता है। क्या किस में होता है अंतर आणविक बल अधिक, ठोस में होता है। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि जिस ताप पर द्रव्यमान का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को कहते हैं। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, 5 का सी हो जाएगा। इसको हम कहते हैं क्वथनांक। 6 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसको हम कहते हैं क्वथनांक। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, किसी पदार्थ का ताप बढ़ने पर उसके अणुओं की ऊर्जा होगी। किसी पदार्थ का ताप बढ़ने पर उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा होगी। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, वृद्धि। 7 का क्या हो जाएगा, वृद्धि होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जिस वस्तुओं
जिन वस्तुओं का आयतन तो निश्चित होता है परंतु उसका आकार अनिश्चित होता है उसे कहते हैं द्रव्य। क्या कहते हैं दोस्तों? द्रव। देखिए, द्रव को आप किसी भी जगह पे रखिएगा तो उसका क्या आकार अनिश्चित होते रहेगा। आप थाली में रखिएगा तो थाली नियर हो जाएगा, लोटा में रखिएगा लोटा नियर हो जाएगा, गिलास में रखिएगा गिलास नियर हो जाएगा। तो इसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन परंतु इसका आकार अनिश्चित हो जाता है। ठीक है। नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंतर आणविक बल नगण्य होते हैं। अंतर आणविक बल नगण्य होते हैं तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? गैस। 9 का नंबर का हो जाएगा गैस में। ठीक है। 9 का क्या हो जाएगा? सी, गैस। जिसका भी आप जानते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। निम्न पदार्थ ऊर्ध्वाधर पातज हैं। निम्न पदार्थ ऊर्ध्वाधर पातज हैं तो इसमें ऊर्ध्वाधर पातज कौन है? जैसे देखिए दोस्तों, कोई भी वस्तु ठोस अवस्था में रहता है उसके बाद उसको गर्म कीजिएगा तो द्रव में बदलेगा, द्रव को गर्म कीजिएगा तो गैस में बदलेगा। लेकिन ऊर्ध्वाधर पातज में क्या होता है? ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, वो द्रव में नहीं बदलता, उसको हम ऊर्ध्वाधर पातज कहते हैं। इसमें कौन सा है ऊर्ध्वाधर पातज? देखिए इसमें क्या है? नौसादर। नौसादर जो है ऊर्ध्वाधर पातज है। कपूर को भी आप देखे होंगे दोस्तों, वो भी एक ऊर्ध्वाधर पातज है तो कपूर भी आपको दे सकता है। जैसे आप कपूर को गर्म जलाइएगा ना तो डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, डायरेक्ट गैस में, तो ये ऊर्ध्वाधर पातज है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? तो दोस्तों इसका हो जाएगा ए नंबर, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जल का क्वथनांक जो होता है ना वो बढ़ जाता है प्रेशर कुकर में तो खाना जल्दी बन जाता है। देखिए 2009 में पूछा गया बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में, 2009 में पूछा गया। ठीक है। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गैस द्रव की वह अवस्था है जिसका, गैस द्रव की वह अवस्था है जिसका, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है। गैस द्रव की वह अवस्था है जिसका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। तो 12 का क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। 12 का आपका डी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन की निम्न में से कौन सा उत्फलन है? निम्न में से कौन सा उत्फलन है? निम्न में से कौन उत्फलन है? फलन है तो क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, Na2CO3 2H2O। ठीक है। क्या हो जाएगा? Na2CO3 2H2O। ये पॉलिटेक्निक 2008 में पूछा गया है। देखिए अब 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को कहते हैं। अणुओं में धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को कहते हैं वाष्पन। वाष्पन। ठीक है। वाष्पन जो देखिए द्रव बिना गर्म के लिए, जैसे वर्षा वर्षा नदी उदी से वाष्पन होके जाता है फिर बादल बनता है तो क्या हो जाएगा कि बिना गर्म किए ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को कहते हैं वाष्पन। क्या हो जाएगा? 14 का सी हो जाएगा। 14 का सी हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि जब बर्फ पिघलती है, क्या है दोस्तों? जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो घट जाती है। क्या होती है दोस्तों? अणुओं की स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। 15 को हो जाएगा बी। 15 को हो जाएगा बी, घट जाती है। ठीक है। अणुओं की स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो घट जाती है। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ऊर्ध्वाधर पतन में सर्वाधिक क्रिया होती है। ऊर्ध्वाधर पतन, जो पतज था वहाँ जो लिखा हुआ था यहाँ एन नो लिखा, मतलब दोनों सेम ही है। ऊर्ध्वाधर पतन में सर्वप्रथम क्रिया होती है। ऊर्ध्वाधर पतन में सर्वप्रथम क्रिया होती है तो इसका 16 का हो जाएगा दोस्तों ए नंबर कि गर्मी पकड़कर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि होता है। गर्मी पकड़ अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि होता है। ठीक है। ऊर्ध्वाधर पतन में सर्वाधिक क्रिया होती है तो गर्मी पकड़
अणुओं में गतिज ऊर्जा की अत्यधिक वृद्धि। अब देखिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन की 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा युग्म यौगिक को प्रदर्शित करता है। निम्न में से कौन सा युग्म यौगिक को प्रदर्शित करता है ये देखिए 2000 पॉलिटेक्निक 2008 में पूछा गया है दोस्तों। देखिए यहाँ पे 17 खोजेगा डी नंबर, पानी एवं साबुन। निम्न में से कौन सा युग्म यौगिक को प्रदर्शित करता है, तो पानी एवं साबुन डी हो जाएगा 17 का डी। 18 देखिए भूगर्भ मतलब पृथ्वी में, भूगर्भ मतलब क्या है दोस्तों, पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एल्युमिनियम जो होता है ना, सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर पाया जाता है एल्युमिनियम भूगर्भ में, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया। 18 का सी, जल में घुलनशील अशुद्धियाँ इनके, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसके, जल में घुलनशील अशुद्धियाँ इसके क्या है, तो 19 का हो जाएगा दोस्तों बी, क्वथनांक को बढ़ा देती है। जल में घुलनशील अशुद्धियाँ इनके क्वथनांक को बढ़ा देती है। 19 का हो जाएगा बी, 19 का हो जाएगा दोस्तों बी। अब देखिए ये पॉलिटेक्निक 2007 में पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों 20 नंबर, नौशादर और नमक को पृथक मतलब अलग, नौशादर और नमक को अलग किया जा सकता है, नौशादर और नमक को अलग किया जा सकता है। तो कैसे नौशादर और नमक को अलग किया जा सकता है, तो ऊर्ध्वाधर पतन के द्वारा, ठीक है। 20 का सी हो जाएगा, 20 का सी, क्योंकि नौशादर जो होता है वो गर्म होगा तो वो डायरेक्ट वाष्प में बदल जाएगा, निकल जाएगा, तो नमक अलग हो जाएगा और ये वाष्प में बदल जाएगा, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर पतन के द्वारा दूध और सिहाई और वायु, ठीक है, सी हो जाएगा टूथपेस्ट, दूध, सिहाई और वायु। फिर से देखिए क्वेश्चन को, आप याद रखिए सब क्वेश्चन को। क्या बोला, निम्नलिखित में से मिश्रण है टूथपेस्ट, संगमरमर, लोहा, दूध, सोना, सिहाई, चीनी, वायु, जल। तो क्या टूथपेस्ट, दूध, सिहाई और वायु। देखिए निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो कौन होगा। देखिए इसमें 22 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 का सी हो जाएगा, 22 का सी हो जाएगा। वाष्प का बनना जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, वाष्प का बनना क्या है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि धातु के बर्तन में रखे दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा, मतलब सबसे जल्दी ठंडा कैसे होगा। धातु के बर्तन में रखे दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा, तो दोस्तों इसका हो जाएगा जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखा जाएगा, तो सबसे अधिक जल्दी से ठंडा हो जाएगा दूध, ठीक है। अब देखिए निम्न में से कौन सा तत्व है, देखिए 2006 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। मैग्नीशियम निम्न में से कौन सा तत्व है, तो मैग्नीशियम। अब देखिए अंतराण्विक स्थान अधिक है या गैस में, अंतराण्विक स्थान अधिक होता है गैस में। देखिए क्रिस्टलीय ठोस है तो शक्कर, क्रिस्टलीय ठोस है शक्कर। गर्म करने पर नौशादर विघटित हो जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, NH3HCl, इसका क्या हो जाएगा NH3HCl। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।